वेलकम टू आवर चैनल कैरियर प्लस। आज हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की। इसमें जो है हम इसको कहते हैं हिंदी में अलंकार। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अलंकार जो हैं वो कहते किसे हैं, है ना। तो इसको हम अलंकार के नाम से जानते हैं, फिगर ऑफ स्पीच को। और इसको हम ऐसे समझते हैं कि शादी के मौसम में लेडीज़ आभूषण मेकअप न जाने क्या क्या लगाकर जाती हैं ताकि वो खूबसूरत दिख सकें। ठीक इसी तरह से इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी बात और खूबसूरत लगे और ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। तो हम कहते हैं कि हमने फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ये मैंने आपसे कहा, तो मैं आपको ऐसा भी कह सकता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं, है ना। मैंने आपसे कहा कि अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, तो क्या सच में आपके चांदी जैसा रंग है और सोने जैसे बाल नहीं? तो केवल हमने इस्तेमाल किया गया है ना, हमने वर्ड का इस्तेमाल के माध्यम चार चांद लगा दिए हैं। अब इंडिया के अंदर गुजरात में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्टैचू लगाया गया है कि उन्हें कहा जाता है दी आयरन मैन। तो आयरन मैन क्यों कहा जाता है? क्या वो लोहे के थे या उनकी बॉडी लोहे की थी? ना बाबा ना, उनकी बॉडी ह्यूमन की थी, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी थी, वो एक आयरन मैन जैसी थी, इसलिए उन्हें आयरन मैन कहा जाता है। अब देखते हैं सिमिली। अब सिमिली जो है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, तो इसकी हिंदी हो गई विभिन्न चीज़ों के बीच में तुलना। अब तुलना जो करते हैं हम एज लाइक सो के बीच में करते हैं। जैसे सपोज मान के चलिए माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज़, है ना, रेड रोज़, मेरा प्यार एक लाल गुलाब की तरह है। तो इसमें क्या है, इसके अंदर क्या आ गया, लाइक आ गया, ये आपका। तो आप पहचान लेना, इसको रिकॉग्नाइज कर लेना कि ये जो है हमारा सिमिली है, अधिकतर एग्जाम में आ जाता है ये। और इसको देखते हैं लाइफ इज़ लाइक ए ड्रीम, इसके अंदर भी जो है जीवन एक सपने की तरह है, तो ये भी एक तरीके का जो आपका सिमिली हो गया। द राइटर्स शैल फ्लोरियस एज द प्लाम, तो ये एक इसके अंदर एज आ गया, तो सीधी सी बात है, ये भी जब एज लाइक सो लिखा हुआ पहचान के लिए, तो इसके अंदर एज आ गया, तो आप समझ जाना ये सिमिली का है। इसके बाद हाउ फार डैट लिटिल कैंडल्स थ्रो हिज बीम्स सो साइंस ए गुड डीड इन ए नॉटी वर्ड्स, मतलब कितनी दूर है कि छोटी मोमबत्ती अपने मुस्कुराते हुए फैलाते हैं प्रकाश को, इसलिए एक शरारती दुनिया में एक अच्छा काम चमकता है, शाइन करता है, चमकता है ये। तो ये भी क्या है, इसके अंदर जो है एक शो आ गया, तो आप समझ जाना इसके अंदर ये सिमिली है ना। अब देखते हैं इसके अंदर जो है मेटाफर को देखते हैं। मेटाफर जो होता है, मेटाफर को हम जो है हिंदी में कहते हैं एन एम्प्लॉयड सिमिली। इसकी मतलब क्या होता है, ये एन एम्प्लॉयड सिमिली का मतलब होता है कि एम्प्लॉयड जो होता है इसको हम कहते हैं लक्षित या निहित। तो हम जो है इसको लक्षित या निहित कहते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि सिमिली में कहते हैं कि एक चीज़ दूसरी की तरह है, पर मेटाफर में कहते हैं वो जो चीज़ है ना वो बिल्कुल दूसरी ही है। ताकि जैसे मैंने आपसे कहा कि सोहन जो है, सोहन चीता है, तो अब मैंने आपसे ये नहीं कहा कि सोहन चीते जैसा है। तो जब मैं आपसे कहूँगा कि सोहन चीते जैसा है, तो सोहन चीते की तरह है, तब वो कहलाएगा, मतलब सीधी सी बात है, सिमिली कहलाएगा। जब मैंने आपसे कह दिया कि सोहन चीता है, तो कहलाएगा मेटाफर, है ना। आप सपोज मान के चलिए मैं आपसे कह दूं कि आप चाँद हो, तो क्या आप बाकी में चाँद हो? क्या यही कहा जा रहा है ना कि आप चाँद की तरह हो? तो लेकिन जब यह वर्ड हम यूज़ करते हैं, तरह का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो वह सिमिली नहीं रहता है, वह बन जाता है मेटाफर। हल्का सा डिफरेंस था जो आपने देख लिया। मेटाफर में इसको कहते हैं एक निहित उपमा, इसको हम कहते हैं एक निहित उपमा। ठीक है, अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल की तरफ से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। माई टीचर इज़ एन एंजल, इसका मतलब क्या होगा, मेरे अध्यापक एक फरिश्ता हैं। ठीक है, अब टीचर एक फरिश्ता है, तो सीधी सी बात है इसमें कंपैरिजन हो रही है। ठीक है, इसमें हम एज लाइक सो का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब
आपका दिल सोने का है, तो क्या वाकई में सोने का है? ये तो केवल हम जो हैं उसको हम एक तरीके कंपैरिजन कर रहे हैं, एक तरीके सोने का है। इसके बाद द केमिल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डिजर्ट। डिजर्ट कहते हैं रेगिस्तान। ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, ऊँट को हम रेगिस्तान जहाज़ कहते हैं। सीधी सी बात है, हम उसकी जो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइफ इज़ ए ड्रीम। तो ये क्या है? लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन क्या है? एक सपने के समान है, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक लक्ष्य निहित है, ठीक है। अब देखते हैं आगे एग्जाम, अब देखते हैं आगे। हाँ देखिएगा आगे, आज हम बात करेंगे इसकी जो है अलिट्रेशन की, ठीक है। अलिट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास। इसको हम जो है हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, तो एक ही पहला व्यंजन ध्वनि होना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सेंटेंस है और सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होंगे और उन वर्ड्स का पहला लेटर सेम कॉन्सोनेंट होगा, है ना। इसमें क्या है देखिएगा, जैसे माई डियर, डियर इज डियर, इसमें जो है माई डियर, डियर इज डियर, इसका तो मतलब क्या हो गया? मेरा जो प्रिय हिरन है, इसका मतलब हो गया जो डियर जो है ये और ये, इसका मतलब हिरन हो गया, ठीक है। ये महंगा, तो जो मेरा प्रिय हिरन है वो महंगा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें ये डी है और एक ये डी है और एक ये डी है। इसका पहला तो ये हो गया, ठीक है। और ये हमारा वोवेल हो गया, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। ऐसे इसका देखिए एच 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 एच, ये सब आ रहे हैं, ठीक है। ये सब हमारे जो हैं ये हो गए कॉन्सोनेंट हो गए, ठीक है। अब थर्ड में देख लेंगे हम, इसमें एल आ रहा है, इसमें ये कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक ही पहला व्यंजन ध्वनि होगा, बाकी सब जो वोवेल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसका मतलब हाइपरबोल। अब देख लेते हैं इसका अर्थ, तो पहला समझ लेते हैं कि हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज द हॉटी हेड। उसका ऊंचा सिर, उसके घमंडी सिर को कितना ऊंचा रखता है, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया। इसका देख लेते हैं, ए लॉर्ड ऑफ लर्निंग लम्बरिंग इन हिज द हेड। इसका मतलब क्या हो गया? उसके सिर में लम्बरिंग सीखने का भार है, लोड कहते हैं भार है, ठीक है। अब देखते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल इसके जैसे नाम से आपको ज्ञात हो रहा, अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। इसका मतलब क्या होगा? मोर देन द रिक्वायर्ड, इसे कहते हैं एक्सक्रेशन। तो इसमें क्या होता है? आवश्यकता से अधिक अतिशयोक्ति, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें लिमिट से ज़्यादा बात कही जाती है अतिशयोक्ति अलंकार में, ठीक है। अब देखते हैं पहला वाला देख लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ए ईयर, मतलब मैं थका हुआ हूँ और मैं 1 साल तक सो सकता हूँ। तो इसमें क्या है कि ये तो ज़्यादा ही हो गया कि 1 साल तक कौन सो लेगा, है ना। तो सीधी सी बात, इसमें जो बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। इसमें देख लें सेकंड सेंटेंस में कि सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर, मतलब वह आंसुओं के सागर रोती है। अब कोई व्यक्ति जो आंसुओं के सागर नहीं रो सकता है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, 10,000 saw आई एट ए ग्लांस, मतलब 10,000 ने एक नज़र में मुझे देखा। तो ये मतलब 10,000 लोग कैसे देख सकते हैं एक नज़र में, ठीक है। तो इसके बाद देख लेंगे चौथा वाला, द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, लहरों ने पहाड़ों को ऊंचा किया। तो ये भी जो है बहुत इसको हाइपरबोल्स हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको पढ़ते हैं हम एसोनेशंस, ठीक है। इसको कहते हैं एसोरेशंस, मतलब इसका मतलब होता है कि स्वर साम्य होता है, ठीक है। वोवेल्स साउंड्स आर रिपीटेड इन ए लाइन, स्वर ध्वनियों को एक पंक्ति में दोहराया जाता है। इसको हम क्या समझेंगे कि इसमें जो हमारा सेंटेंस होगा उसके अंदर जो वर्ड होगा उसमें होंगे, उनका पहला लेटर तो कॉन्सोनेंट होगा और वो कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन उसमें कॉन्सोनेंट के बाद जो साउंड होगा वह कोई ना कोई वोवेल होगा और वह सब में सेम होगा। अब देख लेते हैं जैसे डियर कम, तो इसमें क्या है? पहला वाला तो ये हो गया हमारा ये, फिर उसका वोवेल हो गया, फिर दूसरा वोवेल हो गया। इसमें देखिएगा ये भी वोवेल हो गया, पहला तो कॉन्सोनेंट है, दूसरा वाला वोवेल हो गया। ये देखिएगा, ठीक है। डियर कम है ना, डियर कम नियर एंड फियर, है ना। आप ऐसे समझ रहे हैं। सेकंड वाला समझते हैं, बियर इज नियर, तो इसके आपको जो है नाम से एकदम से वैसा लग रहा हो, ये जो है एसोनेशंस है, ठीक है। अब देखते हैं कैसा है। इसमें क्या होगा कि हर वर्ड्स में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कहने मतलब कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है हर वर्ड में होगा कि पूरे सेंटेंस में सारे वर्ड्स ऐसे ही होंगे, लेकिन जो मैक्सिमम वर्ड्स होंगे वो 2 या 3 या 4 हो सकते हैं, सिक्वेंस लगा होगा इनके, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा है कि बियर नियर,
ठीक है। तो ये क्या, ये वाला सेकंड, ये देखिएगा बॉबिल आ रहे हैं, नहीं बॉबिल आ रहे हैं, ये देखिएगा, ये भी बॉबिल है इसमें, ये भी बॉबिल है, ये भी बॉबिल है, ठीक है। तो ये सब बॉबिल्स आ रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं इसकी जो है, हाउ इज योर काउ नाउ। अब देखो कैसे निकल रही है इसकी आवाज़, मतलब हाउ काउ नाउ, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब जो होते हैं ऐसे जो सेंटेंस अगर आ जाते हैं, इसको कहते हैं एसोनेशंस कहते हैं इसको, है ना। तो अब देख लेते हैं अगले वाले जो होते हैं, समझते हैं कि इसको जो है पन। अब देख लेते हैं हम जो है अगला जो हमारा जो अलंकार है इसको कहते हैं पन, ठीक है। इसको हम देखते हैं, पन को हम हिंदी में कहते हैं श्लेष, है ना। और इसको हिंदी में ए जोक ऑफ यूजिंग वर्ड्स, शब्दों का उपयोग कर एक मजाक। पन कुछ वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए कोई जोक बना देते हैं, उसे हम कहते हैं पन। उसके अंदर जब हम ह्यूमर ज़रूर होता है, कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर ह्यूमर ज़रूर होगा, और ह्यूमर समझते हो तो डायरेक्ट जोक नहीं होगा कि कोई कहानी नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन जो बात कही गई होगी उसका डबल मीनिंग निकलेगा पन के अंदर, ठीक है। डबल मीनिंग के साथ कोई ना कोई जोक सुनाया जाएगा, तो वह कहलाएगा पन। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, है ना। ए एम्बेसडर इज हॉनेस्ट मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड्स ऑफ हिज कंट्री। अब देखते हैं कि एक ऐसा आदमी, एम्बेसडर कहते हैं एक तरीके का, इसको हम कहते हैं राजदूत, ठीक है। तो एक ऐसा आदमी बाहर रहता है अपनी कंट्री के भले के लिए, है ना, कंट्री के भले के लिए जो बाहर रहता है, और जो क्या होता है कंट्री के भले के लिए बाहर रहता, और कंट्री के भले के लिए बाहर रहता, इस तरीके से मजाक हो गया। पर एक ह्यूमर बनाने की कोशिश वही की गई, भाई एक व्यक्ति जो है जो कंट्री के बाहर रहता है और कंट्री के लिए रहता है, भाई समझ में आ रही नहीं यार ये बात आपको, कि एक व्यक्ति कंट्री के बाहर रहता कंट्री के लिए रहता, तो ये तो एक तरीके मतलब मजाक हो गया, एक ह्यूमर मजाक हो गया। एम्बेसडर तो मतलब एम्बेसडर जो होता है के बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन आया था एग्जाम में, एम्बेसडर वाला बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए हमने ये पन कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला, द पर्सन टोल्ड द सेक्सटन एंड द सेक्सटन टोल्ड वाई द बेल। तो पर्सन ने सेमेस्टन को बताया और सेमेस्टर ने घंटी को टाल दिया, कोई काम दिया उसको और घंटी को टाल दिया, और ये भी क्या हो गया, ये भी पन हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल, मतलब हिज लाइफ वर्थ लिविंग डेट डिपेंड्स अपॉन द लीवर्स, है ना, लीवर। तो अब देखते हैं क्या जीवन जीने लायक है जो लीवर पर निर्भर करता है। तो ये तरीके क्या हो गया, वही पन में किसी भी तरह के वर्ड्स एक स्टेक है, भाई एक तरीके मान के चलो इसके अंदर ह्यूमर क्रिएट जरूर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका हो गया पन। अब देखते हैं इसको हम करते हैं लिटोटस, जो ये होता है लिटोटस होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ए निगेटिव एक्सप्रेशन विद एन अफर्मेटिव सेंस। इसको हम कहते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंस मतलब एक सकारात्मक भाव के साथ एक नकारात्मक, है ना, अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, सेंस होता है। अब देखते हैं कैसे। जो लिटोटस वो टाइप होता है जिसके अंदर एक नेगेटिव सेंस होता है, लेकिन उसका जो सेंस होता है वह एक पॉजिटिव सेंस होगा। इसको हम ऐसे समझो कि मैंने अगर कह दिया कि आप बिल गेट्स नहीं हो, है ना, तो इसका सेंस क्या निकल कर आया कि तुम गरीब हो। यहाँ देखा गया है कि सेंटेंस तो नेगेटिव था, लेकिन बात जो निकल कर आई है वो पॉजिटिव थी, और वह पॉजिटिव बात थी ना, वह सेंटेंस से बिल्कुल अपोजिट थी, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं चलो आप, है ना, अभी समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि ये देख लीजिए, आई एम सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, मतलब मैं कोई मतलबी शहर का नागरिक नहीं हूँ। तो ये चीज़ भी इसके अंदर जो कि लिटोटस में आती है। सेकंड देख लेंगे, यू आर नो फूल्स मिगन, मतलब तुम फूल नहीं हो मैग्नीज, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए थर्ड देख लेते हैं, आई एम नॉट ए लिटिल सरप्राइज, मतलब मैं थोड़ा हैरान नहीं हूँ, ये भी हो गया आपका, ठीक है। चौथा देख लेते हैं, सचिन वाज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, मतलब सचिन एक साधारण बैट्समैन नहीं थे। तो
मैं यहाँ पर क्या बात कहना चाह रहा हूँ, मतलब साधारण नहीं थे, इसका मतलब क्या वो स्पेशल बैट्समैन थे। देखो अपोजिट बात निकल कर आई और सेंस कुछ और निकला। जो एक्सप्रेशन था वह मेरा नेगेटिव था, है ना, और इसको सेंस निकला वो पॉजिटिव निकला। ठीक है, आप देख लेते हैं भाई, ऐसे समझिए आप इस चीज़ को, आप ऐसे समझिए इस चीज़ को। हम ऐसे समझते हैं कि कोई हमारे डेली लाइफ में कुछ सेंटेंस हमारे यूज़ होते हैं। अगर आप आईने में बाल काट रहे हो तो आपके पापा कहेंगे कि आप कोई रणबीर कपूर नहीं हो, है। स्कूल टाइम में आप जिम जाने लगे हो तो आपके फ्रेंड्स कहेंगे कि आप टाइगर श्रॉफ नहीं हो। अरे भाई तुम कोई जो टाइगर श्रॉफ नहीं हो, यानी कि तुम बहुत कमज़ोर हो। मजाक बनाते हैं, मजाक मजाक में वो कह देते हैं। इस तरीके की जो बातें होती हैं, है ना, कि इसका मतलब क्या कि तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है। सेंस निकल का आया नहीं आया कि तुम बात वो नहीं हो, एक तरीके के टाइगर श्रॉफ नहीं हो तो आपकी बॉडी अच्छी है ना। तो ये क्या हो गया, मजाक हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं हम रिपीटिशन। जो रिपीटिशन होता है इसका मतलब क्या होगा कि रिपीट द सेम वर्ड्स और फ्रेज, मतलब एक ही शब्द या वाक्यांश दोहराएं, है ना। तो जैसा इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि वर्ड्स जो है बार बार रिपीट हो रहा है ना। सामने लिखे हैं, देख लेते हैं इसमें, इसके नीचे ए लिटिल हो गया, ये देखिए लिटिल, है ना, ये देख लीजिए। इसके बाद इसमें देख लीजिए, ये जो है लिटिल हो गया। ग्रेप कहते हैं कब्र, तो ये आपके जो रिपीटेशन वर्ड कहते हैं। ठीक है, कोई वैसी वाली बात नहीं। डार्क देख लीजिए, डार्क ये है ना, इस तरीके जो होते हैं, ये देख लीजिए डार्क आ गया। इस तरीके के वर्ड रिपीटेशन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। ठीक है, इसको हम जो है इन इंटीमेट ऑब्जेक्ट एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और थॉट ऑफ एज हैविंग लाइफ। इसका मतलब क्या हो गया कि निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त विचारों को जीवन के रूप में माना जाता है ना। अब देखते चलो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं इसको सजीव मान लेते हैं, है ना। अब देखते हैं कैसे, जैसे कि डेथ लेज हिज आइज हैंड ऑन किंग्स, मतलब मौत राजाओं पर अपना बर्फीला हाथ रखती है। अब जब मौत जो है कोई दिखाई तो देती नहीं है, तो वो अपना हाथ रखती है। हाथ कौन रखेगा, जो जिंदा व्यक्ति होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मानवीकरण अलंकार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं लव इज ब्लाइंड। अब इसका मतलब क्या हो गया, प्यार अंधा है। तो प्यार कहीं दिख तो कहीं रहा नहीं है ना। तो अंधा कौन होता है, व्यक्ति, इसके अंदर सांस होती है। तो इसमें क्या निर्जीव चीज़ को सजीव मान लेते हैं, तो ये भी हमारा लव इज ब्लाइंड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं एनेक्स्टी इज सिटिंग ऑन हर फेस, है ना। जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है। कुछ बैठा कौन होता है, जिसके अंदर जान होती है, सजीव। कोई चिंता वरी जो है कहीं दिखाई तो देती नहीं है, वरी चिंता है चेहरे पे। ठीक है, बैठी हुई है। तो इसमें भी क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन मानवीय अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, इसके नाम से पता हो रहा है विरोधाभास। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, टू ऑब्जेक्ट वर्ड्स और आइडियाज़ आर पुट टुगेदर, मतलब दो विपरीत शब्दों या विचारों को एक साथ रखा गया है या रखता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। इसमें बताया गया है कि दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब आप खुद सोचिएगा, यह एक खुला रहस्य है। अगर रहस्य खुल जाता है तो वो क्या रहस्य बन जाता है, सीधी सी बात विरोधाभास है। तो इसके अंदर विरोधाभास हो गया। लाइफ इज़ बिटर स्वीट, जीवन कड़वा और मीठा दोनों है। तो सीधी सी बात, कड़वा और मीठा दो तो हो नहीं सकते, कड़वा कड़वा होगा या मीठा मीठा होगा। इसके बाद द बॉय इज़ रेगुलरली इरेगुलर। ठीक है, अब लड़का नियमित रूप से अनियमित है ना। या तो वो रेगुलर होगा या वो इरेगुलर होगा, भाई दोनों तो हो नहीं सकते। अब देखते हैं पैराडॉक्स किसे कहते हैं, पैराडॉक्स को भी विरोधाभासी कहते हैं। ठीक है, ए पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट विच लुक्स एब्सर्ड एंड कंडक्टरी व्हाट इज़ वेल फाउंडेड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि एक विरोधाभास एक बयान में, स्टेटमेंट कहते हैं बयान है जो बेतुका और विरोधाभासी भी दिखता है, लेकिन अच्छी तरह से स्थापित होता है। मतलब क्या होता है कि देखने में वाक्य गलत लगता है पर लेकिन वास्तव में वाक्य ठीक होता है। ठीक है, उसका खंडन कहते हैं। इसको हम कहते हैं एब्सर्ड मीन्स क्या होता है, एब्सर्ड मीन्स होता है बेतुका। इसका मतलब होता है बेतुका।
और इसका जो कहते हैं कंडक्टरी मीन्स होता है एक तरीके का खंडन। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बच्चा मनुष्य का पिता है, सत्य बात है, विरोधाभास है इसके अंदर। देयर इज नो मैन नो वन सो पुअर एज वेल्थी माइजर, धनवान कंजूस के रूप में इतना गरीब कोई नहीं है। इसका मतलब ये भी सही पैराडॉक्स है। स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक नॉर आयरन वार्स ए केज, मतलब पत्थर की दीवारें ना तो जेल बनाती हैं और ना ही लोहे की पिंजरे। तो ये भी जो पैराडॉक्स है। ठीक है, देखिएगा, आइए अब देखते हैं क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स किसको कहते हैं उसको पहले समझते हैं। ठीक है, क्लाइमैक्स की हिंदी होती है शिखर या उत्कर्ष, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, इसकी जो हिंदी हो गई, क्लाइमैक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, इसको आप मान के चलिए, डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, इसे कहते हैं आरोही क्रम। इसको हम हिंदी में कहते हैं कि आरोही क्रम। ठीक है ना, आरोही क्रम कहते हैं। जैसे कि कैसा होता है 3, 6, 9, 14, 15, ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो चरमपुरुष होता है महत्व के आरोही क्रम में विचारों की श्रृंखला होगी, मतलब आरोही क्रम में विचारों की श्रृंखला होगी। देखो कैसे, सबसे पहले क्या है, सिंपल, इरेक्ट, सेवर्स, ऑस्टर, सिम्पल। इसका मतलब क्या हो गया, सरल। इसका मतलब क्या हो गया, सरल, सीधा। फिर उसके बाद गंभीर, फिर ऑस्टर में भयंकर, है ना, और सिम्पल में इसका होता है उदात्त। अब देखते हैं सेकंड वाला, आई केम, मैं आया, आई सा, मैंने देखा, आई कन्क्वायर्ड, मैं जीता। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो एक श्रृंखला चढ़ते जा रहे हैं, पहले वो आया, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे आया था, उसके बाद मैंने देखा, उसके बाद मैं जीता। ऐसा तो नहीं है कि पहले वो जीता उसके बाद देखा फिर उसके बाद, ऐसा नहीं होगा ना, डिसेंड वो हो गया हमारा, असेंडिंग ऑर्डर हो गया, चढ़ते क्रम में हो गया हमारा। ठीक है, आई केम, मैं आया, आई सा, मैंने देखा, आई कन्क्वायर्ड, मैं जीता। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला, आई लाफ, मैं हंसता हूँ, है ना, आई रन, मैं दौड़ता हूँ या मैं दौड़ा, आई लीप, मैं उछला, है ना, मैं उछलता हूँ, आई सिंग, मैं गाता हूँ, आई डांस फॉर जॉय, मतलब मैं खुशी के लिए नाचता हुआ हूँ। ठीक है, तो सीधी सी बात, पहला वो लड़का आया होगा, ठीक है, तो वो हंसा होगा, फिर वो भागा होगा, फिर लीप के उछला होगा, ठीक है, और फिर सिंग भी गाना होगा गाया, इसके बाद वो उसने डांस किया होगा फॉर इंजॉय, आनंद के लिए। ठीक है, वो खुशी के लिए। अब देखते हैं एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है। एंटी क्लाइमेक्स इसका ठीक उल्टा होता है, डिसेंडिंग है। इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, इसमें क्या हो कि आपको जो है अवरोही क्रम है, इसको हम कहते हैं हिंदी में, सपोज मान के चलिए, इसको हम कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, इसको हम कहते हैं हिंदी में अवरोही क्रम। इसका उल्टा देख रहे हैं कैसे, कि ही लॉस्ट हिज वाइफ, सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को खोया, है ना, उसने अपनी पत्नी, इसके बाद हिज डॉटर, उसके बाद बेटे को खोया, इसके बाद हिज सन्स, उसने अपने बेटे को खो दिया, है ना, और फिर एंड वॉच टू ऑल द वंस, मतलब फिर एक बार में सबको घेर लिया। इसका मतलब क्या, सबको शूप कहते हैं करके झपट्टा मारना। ठीक है, जो होता है शूपिंग होता है कि झपट्टा मारना, सबको खो दिया उसने। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट का, सी इज द ग्रेट डॉक्टर, अ मदर एंड अ कुक। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस बात क्या है, आप खुद सोच सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी, कि वह एक जो है ग्रेट डॉक्टर है। ठीक है, एक वो डॉक्टर है, फिर उससे जो है कम इम्पोर्टेंट क्या बात होगी, कम इम्पोर्टेंट कि वो मदर है। ठीक है, उसके बाद उससे कम इम्पोर्टेंट क्या बात है, फिर वो कुक है। ठीक है, इसका खाना पकाती है। ठीक है, माँ है तो सीधी बात खाना पकाती हैं। तो हमने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंस फिगर ऑफ स्पीच जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं उसे हमने यहाँ पर पढ़ा, है ना। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।